students, this is the chapter classification of computers, 4 number chapter from the computer book. And in this chapter we are going to read about कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. हम वो सब कंप्यूटर के पार्ट्स देखेंगे. ओके, ठीक है. तो हम कंप्यूटर के साइज़, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जो जो कंप्यूटर्स होते थे पहले और आज होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. The computer today has become an inseparable part of one's life. The computers could be seen at different places such as schools, banks, offices and hospitals. Different types of computers are used to perform different types of work. कंप्यूटर आज हमें एक सभी लोगों की लाइफ का अलग पार्ट, एक बहुत ज़रूरी पार्ट नज़र आता है. और जो कंप्यूटर है वो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं. स्कूल, बैंक, ऑफिस, चाहे हॉस्पिटल, कहीं भी हो हमें कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हर जगह अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं. कौन सी ज़रूरत है उन्हें किस टाइप के कंप्यूटर की, उसी तरह से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. नाउ डे आफ्टर डे newer models and versions of computers are being introduced. On the basis of their size, utility and capability, the computers can be classified into the following categories. दिन पर दिन नए नए मॉडल और वर्जन कंप्यूटर्स के इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, यानी कि आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं. और उनके साइज़, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी, उनके अंदर क्या खासियत है, उसके हिसाब से कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है फॉलोइंग कैटेगरीज़ में. ठीक है. तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं. फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. These computers are operated by a single person. Each of these computers consists of one CPU on a single combined chip called microprocessor. These computers have ALU and CU. ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU का है कंट्रोल यूनिट. इट इज़ इन 8-bit होम और पर्सनल कंप्यूटर्स. तो माइक्रो कंप्यूटर्स छोटे टाइप के कंप्यूटर होते हैं. इन कंप्यूटर को एक ही पर्सन चलाता है और ईच ऑफ दिस कंप्यूटर्स, इस कंप्यूटर में CPU भी होता है और एक चिप कंबाइन होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. ये कंप्यूटर्स जो हैं अरिथमेटिक लॉजिक या फिर कंट्रोल यूनिट वाले होते हैं और इनमें 8-bit होम या फिर इनको पर्सनल कंप्यूटर्स के तरह से यूज़ किया जाता है. माइक्रो कंप्यूटर्स फाइंड देयर एप्लीकेशंस इन एजुकेशनल ट्रेनिंग, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस एट्सेट्रा. माइक्रो कंप्यूटर्स को की जो एप्लीकेशंस हैं वो एजुकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के लिए पाई जाती हैं, यूज़ की जाती हैं. द प्रोसेसर्स यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ इंटेल 8088, 80286 एंड Zilog Z80 एट्सेट्रा. तो ये प्रोसेसर्स के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. ये इसमें प्रोसेसर हैं, ये यूज़ होते हैं. आपको इनको ध्यान से रीड करना है. माइक्रो कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इन कंप्यूटर की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं. They are small in size, they are very cheap and easy to use, they consume less amount of power, they have low storage capacity, they have mouse and keyboard for input, they are designed to be used by a single person. ये कंप्यूटर्स बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, बहुत सस्ते और आसानी होती है इनको यूज़ करने में. इनमें लेस एनर्जी यूज़ होती है, यानी कि बिजली बहुत कम लगती है. इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम है और माउस और कीबोर्ड भी होता है इनमें इनपुट के लिए कि हमें कोई चीज़, जो भी चीज़ हमें इसमें इनपुट करनी है, जो पूछना है, कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ अवेलेबल हैं. और ये डिज़ाइन की जाती हैं एक पर्सन के यूज़ के लिए सिर्फ. नाउ माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. अब माइक्रो कंप्यूटर्स तो हमने पढ़ लिया ऊपर, लेकिन उस माइक्रो कंप्यूटर के भी 3 पार्ट होते हैं. तो पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स रीड करेंगे, उसके बाद फिर माइक्रो कंप्यूटर से अलग सेकंड वाला पार्ट देखेंगे. ठीक है. अभी माइक्रो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स. तो पहला पार्ट कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर.
IBM was the first company which introduced the first personal computer on August 12, 1981, whose model number was 5150. It was created by a team of engineers and designers under the direction of Don Estridge of the IBM Entry System Division in Boca Raton, फ्लोरिडा। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, IBM ने जो पहली कंपनी है, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था 12 अगस्त 1981 को, और उसका जो मॉडल नंबर था कंप्यूटर का वो ये था 5150, और इंजीनियर्स डिज़ाइनर्स ने इसको किया था, जिसके हेड थे डॉन एस्ट्रिज, वो IBM एंट्री सिस्टम के, ठीक है, वो इस कंपनी के हेड थे। और ये डिवीज़न जो कहाँ पर था, बोका रेटॉन, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक USA की कंट्री है, वहाँ पर थे। नाउ PC पर्सनल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी हम। दीज कंप्यूटर्स आर आउटडेटेड नाउ एंड यूज़ द प्रोसेसर 8080। इट डिड नॉट हैव एनी हार्ड डिस्क इन इट। अब जो ये PC कंप्यूटर्स हैं ये अब आउटडेटेड हो गए हैं, अब इन्हें कोई भी यूज़ नहीं करता, और इनका जो प्रोसेसर था 8080, ये इसमें होता था प्रोसेसर, और इसमें कोई भी हार्ड डिस्क भी नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत कम होती थी, तो हार्ड डिस्क में ही स्टोर करते हैं, वो नहीं होती थी। नेक्स्ट इज PC XT एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। द IBM पर्सनल कंप्यूटर XT IBM's मॉडल 5160 was an enhanced machine that was designed for diskette and hard drive storage, introduced 2 years after the introduction of the IBM personal computer. It had 8 expansion slots and a 10 MB hard disk, later version 20 MB. Unlike the model 5150 PC, the model 5160 XT no longer had a cassette jack. तो अब इस कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो कंप्यूटर है इसका मॉडल नंबर था 5160 PC XT का, ठीक है, और ये एक बहुत ही एनहेंस्ड मशीन थी। इसको इसके बाद में लॉन्च किया था, जिससे कि थोड़ा और अच्छा बने, और उसके बाद इसको डिस्केट एंड हार्ड ड्राइव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये दोनों चीज़ें भी थी, और ये पूरे 2 साल बाद आया था PC कंप्यूटर के, ठीक है। इट हैड, इसमें 8 एक्सपेंशन स्लॉट्स होते थे और 10 MB हार्ड डिस्क थी, ओनली 10 MB। 10 MB बहुत कम होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका एक और वर्जन आया था जिसमें 20 MB था। अनलाइक मॉडल, उसके नेम्स थे 5150 PC, द मॉडल 5160 XT नो लॉन्गर हैड अ कैसेट जैक। और जो ये दोनों मॉडल्स हैं इनमें कैसेट जैक नहीं था, ठीक है, इसमें हम बाहर से कोई भी और चीज़ नहीं चला सकते थे। नाउ PC 80, दिस इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आई थी, द IBM पर्सनल कंप्यूटर 80 मॉडल 5170 इसका नाम था। अनाउंसड ऑन अगस्त 1984 को ये लॉन्च हुआ। 1984, पहले वाला आपको पता है ना 12 अगस्त 1981 में हुआ था, और ये 84। नाउ यूज्ड एन इंटेल 80286 प्रोसेसर, ओरिजिनली रनिंग एट 6 मेगाहर्ट्ज़। इसकी फुल फॉर्म होती है MHz की, 6 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये अगस्त 1984 में ही लॉन्च हुआ, और इसका ये प्रोसेसर था इंटेल 80286, और इसकी इतनी रनिंग मेगाहर्ट्ज़ पावर थी। इट हैड अ 16 बिट ISA बस एंड 20 MB हार्ड ड्राइव। इसमें 20 MB हार्ड ड्राइव थी, और ये इसका एक और मेमोरी का है, ये भी मेमोरी होती है इसके अंदर, हम स्टोर करते हैं। अ फास्टर मॉडल रनिंग एट 8 मेगाहर्ट्ज़, इससे एक और फास्टर मॉडल है जो कि 8 मेगाहर्ट्ज़ पे चलाया जाता था, वो भी आया इसके बाद। हाउसिंग अ 30 मेगाबाइट हार्ड डिस्क, उसमें 30 मेगाबाइट हार्ड डिस्क थी, इसमें 20 MB, इसमें 30। उससे पहले वाले में जो हमने पढ़ा था 10 MB था। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। आफ्टर 2 ईयर्स, फिर से 2 ईयर्स के बाद ये वाला भी लॉन्च हुआ फिर, ठीक है। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट आ गया है। सबसे पहला हमने देखा था माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अब उसका B पार्ट आ गया है लैपटॉप, क्योंकि मैंने बताया था आपको माइक्रो कंप्यूटर्स के 3 पार्ट हैं। पहला था पर्सनल कंप्यूटर जो भी हमने रीड किया, अब है लैपटॉप कंप्यूटर। अ लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूज दैट इज़ स्मॉल एंड लाइट। इट इज़ मेड फॉर अ पर्सन टू रेस्ट ऑन हिज लैप। लैपटॉप कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किया गया था जैसे कि मोबाइल की तरह यूज़ कर सके, और इसको बहुत ही हल्का और छोटा बनाया गया, और एक पर्सन इसको आराम से अपनी लैप में रख के, यानी कि अपनी गोद में रख के काम कर सकता है।
अब लैपटॉप इंटीग्रेट्स मोस्ट ऑफ द टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप में काफ़ी सारे टिपिकल कंपोनेंट्स थे जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं, इंक्लूडिंग अ डिस्प्ले, अ कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें डिस्प्ले भी था यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड था साथ में, और एक पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस या फिर कोई टच पैड, ठीक है, एंड स्पीकर्स इनटू अ सिंगल यूनिट। टच पैड यानी कि हमारे लैपटॉप के अंदर ही एक कीपैड था जिससे हम सारा काम कर लेते थे, और एक स्पीकर होता था एक इसी पूरे लैपटॉप में, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज़ द लैपटॉप। नाउ palm top computer. Palm top computers are smallest computers. We can even keep them in our pockets. They have a keypad similar to that of a calculator and a very small screen. जो palm top computers हैं ये इतने छोटे होते थे, सबसे छोटे computers यही थे, और इनको हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते थे, और ये सिमिलर होते थे। इनका जो कीपैड है वो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह लगता था, एक छोटा सा इसमें स्मॉल स्क्रीन होता था, और ये बैटरीज से चलते थे, सिमिलर टू मोबाइल फ़ोन्स। देखने में ऐसे लगता था जैसे कोई मोबाइल फ़ोन हो। दे हैव वेरी लेस मेमोरी, लेकिन इनकी जो मेमोरी है वो बहुत कम होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब हमारा आ गया है माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर्स के हमने सभी पार्ट्स देखे हैं, अब हम मिनी कंप्यूटर्स देखते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। They are relatively larger, faster and expensive computers, but they have great storage capacity. मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते थे, और बड़े और तेज़ चलने वाले होते थे, और थोड़े महंगे भी होते थे, लेकिन इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती थी, और ये दे कैन सपोर्ट अ मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, और इसको एक बारी में काफ़ी सारे लोग यूज़ कर सकते थे। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी हैव अ हैवी वर्क लोड। ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं इन्हें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कंपनीज़ में यूज़ किया जाता था, और वहाँ पे जिससे ज़्यादा काम भी कर सकते थे। द कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द मिनी कंप्यूटर फैमिली आर VAX सीरीज़ 8200 एंड 8300, हनीवेल XPS 100, नेल्को 5000 एंड अदर। ये जो कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स की फैमिली में आते थे सभी कंप्यूटर्स जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से सुननी है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज। मिनी कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कंप्यूटर की क्या क्वालिटी होती थी, लेट्स सी। दे आर कॉमनली यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। दे कैन डायरेक्टली यूज बाय द यूज़र, दे डोंट नीड एन एयर कंडीशनिंग। ये जो कंप्यूटर्स हैं इनमें डाटा प्रोसेसिंग और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते थे, और डायरेक्टली इसको कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता था, और इसको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद हमारा सुपर कंप्यूटर भी है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। A mainframe is a high performance computer used for large scale computing purposes. It requires greater availability and security than a smaller scale machine can offer. Mainframe कंप्यूटर जो हैं बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते थे, और बहुत ही बड़े लार्ज स्केल के लिए यूज़ किए जाते थे ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डाटा को कंप्यूट करने की, कैलकुलेट करने की वहाँ, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी अवेलेबिलिटी होती थी, सिक्योरिटी भी होती थी इसमें। स्मॉलर स्केल पे मशीन हमें सिक्योरिटी भी देती थी। दिस कंप्यूटर्स आर यूज मेनली बाय लार्ज। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते थे अपनी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, मुश्किल से हम उनको समझ पाते हैं, तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू चलाई जाती थी, और बहुत ही बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा इसमें स्टोर हो जाता था। जैसे कि सेंसस मतलब होता है जनगणना। जब हम पूरे देश के लोगों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को पता है हमारे देश में कितने लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा ना काउंट कर सकते हैं, तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, तो ये जो इंडस्ट्री है, कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स है, ये सभी इसमें रखने के लिए हमें ये वाले कंप्यूटर्स बहुत काम आते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये सभी काम हम इस कंप्यूटर के थ्रू करते थे। मेन फ्रेम्स आर डिज़ाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम इनपुट एंड आउटपुट एंड एम्फसाइज्ड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बहुत ही हाई वॉल्यूम और इनपुट पे डिज़ाइन किया गया था, और इनको इसी तरह से बनाया गया था।
थ्रू आउट कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग करने के लिए। और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं इस कंप्यूटर के? IBM 4381, ICL सीरीज़, UNIVAC 1190 एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इसके 2 एग्जाम्पल्स 1 एग्जाम्पल आपको बताना है, तो ये इसके नेम्स आपको याद रखने हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपर कंप्यूटर। As the name suggests, the supercomputers are the most powerful and expensive computers. They are used only when there is a need for a very large amount of calculations at very high speed. सुपर कंप्यूटर्स का नाम ही बता रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। इन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में जहाँ ज़रूरत होती है कैलकुलेशन की और हाई स्पीड पे ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ किया जाता है। दीज कंप्यूटर्स आर सो बिग टू कवर द इंटायर रूम। और ये कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि एक पूरा रूम में ये समा पाते थे। नाउ द कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द सुपर कंप्यूटर फैमिली आर, इस कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स बिलोंग करते हैं? PARAM परम, ANURAG अनुराग, ये कंप्यूटर्स हैं जो कि इंडिया के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। नाउ CRAY क्रे 1, क्रे 2, IBM's ब्लू, जेनी L, द सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड एंड क्रिएटेड इन इंडिया आर परम एंड अनुराग। ये सभी कंप्यूटर्स तो बाहर की कंपनीज़ के हैं, लेकिन ये जो दोनों कंप्यूटर हैं ये इंडिया में डेवलप हुए हैं, परम और अनुराग। आपको याद रखना है ये चीज़। सो दिस इज़ द चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। डैश कंप्यूटर्स आर स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स स्मॉलेस्ट होते हैं। IBM इज़ द फर्स्ट कंपनी विच इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, ओके। अ डैश इज़ मेड फॉर अ पर्सन टू रेस्ट ऑन हिज लैप, लैप में रख के हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं? लैपटॉप। वी कैन कीप अ डैश कंप्यूटर इन अवर पॉकेट्स में हम कौन सा कंप्यूटर रख सकते हैं? पाम टॉप। अ डैश इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस, मेन फ्रेम। ओके स्टूडेंट्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नाउ टर्न द पेज, क्वेश्चन आंसर्स हम नोटबुक में देखेंगे इसके। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन, येस इट इज़ ट्रू। अ लैपटॉप इज़ बिगर दैन अ पाम टॉप, लैपटॉप पाम टॉप से बड़ा होता है, ट्रू। सुपर कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर्स थे, नो इट इज़ रॉन्ग। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी हैव अ हैवी वर्कलोड, जहाँ पे हैवी वर्कलोड होता था वहाँ पर हम मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, यस ट्रू। पाम टॉप्स आर यूज मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, पाम टॉप को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, नो इट इज़ रॉन्ग। अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। PC के 2 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, आप यहाँ से देखिए आपको लिखने हैं। मिनी कंप्यूटर्स के 2 एग्जाम्पल्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के 2 एग्जाम्पल्स एंड सुपर कंप्यूटर्स 2 एग्जाम्पल्स। आप इसमें सुपर कंप्यूटर में अनुराग या परम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो इंडियन कंप्यूटर्स हैं। एज पर योर चॉइस यू कैन डू एनी वन। नाउ दिस इज़ द वर्क एंड you can do this work also. Collect some pictures of different types of computers and paste here, and you can draw or paste, ठीक है। Now this is the chapter. Let's see notebook work. Students, now you have to write like this, and then first question, how can you classify computers? Computers can be classified into the following categories. माइक्रो कंप्यूटर, उसके हमें तीनों पार्ट लिखने हैं। पहले माइक्रो कंप्यूटर के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप। फिर सेकंड वाला है जो 1 के बाद आएगा मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। नाउ गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ विच ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के 2 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, यहाँ पर हम 2 या 3 कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स, देन सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स कोई भी आप लिख सकते हैं। एंड लिसन इट एंड वॉच इट केयरफुली। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैपटॉप एंड पाम टॉप कंप्यूटर के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप कंप्यूटर और इधर पाम टॉप कंप्यूटर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। पेज नंबर 33 पर है पाम टॉप, फिगर नंबर 4.7, ये आपको ड्रॉ करनी है जो मैंने अभी बुक में बताई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Now it is small in size, we can keep it on our lap. ये बहुत छोटा होता है और इसे हम अपनी लैप में रख सकते हैं। It is very small in size to be fit in a palm, ये हमारी हथेली में समा सकता है।
So it has keyboards, it has keypad in it. इसमें कीबोर्ड होता है और इसमें कीपैड होता है. It is portable. We can keep it in our pocket. इसे हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसको भी हम ले जा सकते हैं कहीं भी, बट हमें कैरी करना पड़ता है इसको हैंड में. नेक्स्ट इज़ वाई एंड वेयर आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज्ड. आप इसका आंसर देखिए. अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पसेस. These computers are used mainly by a large organizations for typically bulk and processing such as census, consumer statistics and financial transactions processing. Next is why are supercomputers used? Name any two supercomputers. The supercomputers are used only when there is a need for a very large amount of calculations at very high speed. Two supercomputers are Param and Anurag. Okay students, like this, these all are question answers of this chapter. Please listen it carefully and आप अभी से याद करिए इनको. जितनी जल्दी आप इन्हें अभी से समझ के याद करेंगे, आपको आगे बहुत इजी होगा. ओके, आपको वर्कलोड नहीं होगा. अभी से आप इनको याद कर लीजिए साथ में. एंड आपकी राइटिंग वेदर इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, दैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. डू योर वर्क carefully. Thank you.